हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूँ रामाशेषन। आज आपके सामने मैं कुछ वीडियोस बना रहा हूँ, ठीक है, मैथ्स को लेकर के। और वो भी हम क्लास 9 का बना रहे हैं अभी, और भी क्लास 10 का बनता जाएगा। ये क्लास 9 का वीडियोस है, फाइनल एग्ज़ाम सबका सामने में है, उसको नज़र रखते हुए हम कुछ चैप्टर्स का पार्ट 1 ये है, दैट इज़ द पॉलिनोमियल और नंबर सिस्टम का ये क्वेश्चन है। कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में इसी पैटर्न पे क्वेश्चन पूछेंगे। इससे कुछ 20 हो सकता है, कुछ 19 हो सकता है, लेकिन पैटर्न यही रहेगा, यही सेलेक्टेड क्वेश्चन से ही क्वेश्चन रहेगा। ओके स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन हम लोग देते हैं। अगर ये आ रहा होगा तो देखो, राइट द फॉलोइंग इन द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब क्या होता है, मालूम है बच्चों कि डिसेंडिंग होता है बड़ा से छोटा। अब कोई नंबर रहा, जैसे 2 रहा, तो 2 से 2 जो बड़ा है 1 से, ये सब चीज़ तो आता है। लेकिन यहाँ पे अगर रूट में रहा तो क्या बनेगा, देखिए आप, इसमें √2 है तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2/3 को क्या लिख सकते हैं, 3 का पावर 1/2। और 5 को क्या लिख सकते हैं, 5 का पावर 1/6। अब यहाँ पे क्या करना है, एलसीएम लेना है। टेकिंग एलसीएम, एलसीएम किसका लेना है, वो पावर का जो है दैट इज 3, 2 और 6 का एलसीएम लेना है। एलसीएम क्या होगा इस बच्चों, इसका बट ऑब्वियस हम लोग जानते हैं 3, 1, 2 और ये 2। फिर ये 2 का टेबल में कटेगा 1, 1 और 1। कहने का मतलब एलसीएम जो आया वो कितना आया, 3 × 2 = 6 एलसीएम है। इसको कन्वर्ट कीजिए, इसको रफ में बना लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये बनाए तो हम लोग का 2 का पावर 1/3 है, इसको 6 का फ्रैक्शन में तोड़ना है। किसका फ्रैक्शन में तोड़ना है, 6 का फ्रैक्शन में तोड़ना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई, क्या करेंगे 2/6। 3 को क्या लिख सकते हैं, 3 का पावर 1/2 है, इसको क्या लिख सकते हैं, इंटू करना है, क्या लाना है, 6 लाना है। तो इसके लिए भी क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 3/6। एंड नाउ ये 5 का पावर 1/6 है, इसको 6 से मल्टीप्लाई करने के लिए, 6 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब ये आ गया, ठीक है, 1/6, अब हमारा नंबर जो आ गया, क्या आ गया, 2 का पावर 2/6। यहाँ पे क्या आ गया, 3 का पावर 3/6 आ गया, और यहाँ पे पावर जो है 5 का पावर 1/6। इसके हिसाब से आपको क्या लग रहा है, क्या लिख सकते हैं इसको नेक्स्ट स्टेप में, 2 का पावर 2 होल पावर 1/6, 3 का पावर 3 होल पावर 1/6 एंड 5 का पावर 1/6 का 6। इसको सॉल्व करेंगे तो ये कहाँ से क्या हो जाएगा, 4 का पावर 1/6, 3 का पावर, सॉरी 3 27, 27 का पावर 1/6, और ये क्या हो गया 5 का पावर 1/6। इस कंडीशन में कौन बड़ा हो जा रहा है, सबसे ज्यादा पावर, ठीक है। तो ये क्या कंडीशन बन रहा है तुम्हारा 27, और 27 होल 1/6। आफ्टर दैट कौन आ जा रहा है, 5 का पावर 1/6, और उसके बाद कौन आ जा रहा है, 4 का पावर 1/6। 4 का पावर 1/6 आ रहा है, इसका मतलब ये जो पावर है वो किसका बन रहा है, तो √3 सबसे बड़ा, उससे छोटा कौन सा बन जाएगा, रूट, और उससे जो छोटा बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, 3√। तो ये कंडीशन क्या है हमारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें क्या करना है वो देखो, एक्सपोनेंट का है, इसमें क्या करना है, x का पावर b, तो इसको क्या लिख सकते हो, x b डिवाइड में क्या हो जाता है, पावर क्या रहता है, माइनस में चल जाता है, b - c, और क्या होगा b + c - a, ये हो गया डॉट। इसके हिसाब से क्या लिखेंगे, x का पावर c - a ब्रैकेट, और क्या बच रहा है c + a - b, एंड आफ्टर दैट ये क्या हो रहा है, x का पावर
a माइनस बी का पावर a प्लस बी माइनस सी, ये आ रहा है। डिवाइड में पावर जब बेस सेम रहता है तो पावर क्या होता है, माइनस में चलता है, तो बी माइनस सी, सी माइनस ए हो जाएगा और ए माइनस बी। ए हम लोग को मालूम है कि m का पावर a टू द पावर m का पावर b जब रहता है तो हम लोग जानते हैं कि m का पावर a माइनस b लिखते हैं। यही कंडीशन में ये फॉर्मूला होगा। अब इस कंडीशन में क्या है, ये x है, b का मल्टीपल जो करेंगे तो क्या होगा, b स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, b का मल्टीपल प्लस bc माइनस ab। और c का भी केस बनेगा, अगर हम सेपरेट सेपरेट कर लें तो माइनस सी बी सी, ये माइनस सी के साथ इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस सी स्क्वायर, और इसका इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो प्लस ए सी। इसका केस अगर लिखना चाहें, ये केस का सी स्क्वायर प्लस ए सी माइनस बी सी माइनस ए सी और माइनस ए स्क्वायर और प्लस ए बी आएगा। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, x का पावर ए स्क्वायर माइनस प्लस ए बी माइनस ए सी, मल्टीप्लाई होगा ए इंटू सी, फिर माइनस बी का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ए बी माइनस बी स्क्वायर, और b को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस बी सी आएगा। ये तीन कंडीशन, ये इसका कंडीशन बन रहा है, ये इसका बना दिया और ये इसका। अब यहाँ पे हम लोग को मालूम है कि मल्टीप्लाई में पावर क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। अगर हम लोग प्लस करना चाहें, कहने का मतलब है कि x का पावर, ये टर्म्स कहीं पर कट रहा होगा तो काटेंगे, प्लस बी सी माइनस बी सी कैंसिल, इसमें भी प्लस ए सी माइनस ए सी कैंसिल, इसमें प्लस ए बी माइनस ए बी कैंसिल। अब टर्म्स यहाँ पे क्या बचा है, x का पावर बी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस सी स्क्वायर प्लस ए सी। ये मल्टीप्लाई का टर्म है तो ये ऐड होगा, कहने का मतलब प्लस सी स्क्वायर माइनस बी सी माइनस ए स्क्वायर प्लस ए बी। एक टर्म और बच गया है इसका, तो प्लस ए स्क्वायर माइनस ए सी और माइनस बी स्क्वायर, और क्या आ गया प्लस बी सी। ये पूरा x का टर्म है, क्योंकि x के लिए ये मल्टीप्लाई में है, ये भी मल्टीप्लाई में, तो पावर क्या होगा, प्लस होगा, तो सभी को प्लस में कर दिया। इस कंडीशन में देखो कहाँ कहाँ कट रहा है, माइनस ए बी प्लस ए बी टर्म्स कट जाएगा, सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस कैंसिल आउट कर देंगे, प्लस ए सी माइनस ए सी कैंसिल आउट, प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कैंसिल आउट, और माइनस बी सी प्लस बी सी कैंसिल आउट, एंड माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कैंसिल आउट। बच गया क्या, x का पावर 0 विच हैव अ वैल्यू 1। किसी का पावर 0 होता है उसका वैल्यू क्या होता है, 1। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से रहता है, ठीक है, ये क्वेश्चन को आप तो देख लोगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। ये वही है असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर, इसको असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट कर दीजिएगा, असेंडिंग ऑर्डर का या डिसेंडिंग जो भी करना है असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट कर लीजिएगा। ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, ये आप अपने से ट्राई करना। क्या करना है, कुछ नहीं करना है, इसको क्या लिख सकते हो, 6 का पावर 1/6। एक हिंट कर दे रहे, इसको क्या कर लिख सकते हो, 7 का पावर 1/3, एंड इसको क्या लिख सकते हो, 8 का पावर 1/4। जैसे रूट का वैल्यू जो होता है, जैसे 2, तो ये रूट का वैल्यू क्या होता है, 2 का पावर 1/2। इसी तरह में क्या होता है, ये दिखाएगा। एलसीएम किसका लेना है, फिर से हम हल्का सा हिंट कर दे रहे हैं, एलसीएम किसको लेना है, ये 6, ये 3 और ये 4 का एलसीएम। हम लोग क्या करना है, पावर को इक्वल करना पड़ेगा। जब तक पावर का डिनोमिनेटर सेम नहीं होगा तब तक हम लोग नहीं कर सकते।
तो इसमें क्या है 6 का एलसीएम किसका लेना है 6, 3 और 4 को। एलसीएम 6, 3, 4 का कितना होगा 12 हो गया। आप लोग इतना क्लास 9 में इतना समझ में आना चाहिए। 6, 3, 4 का एलसीएम क्या होगा 12 होगा। जब 12 हो जाएगा तो 6 का कन्वर्शन करो। 6 का कन्वर्शन 1/6 है, इसको मल्टीप्लाई करना होगा और क्या लाना है हम लोगों को 12 लाना है। नीचे में क्या लाना है 12 लाना है। तो 12 लाने के 2 से मल्टीप्लाई करो 2 1/2। फिर यहाँ पे क्या है 7 का पावर 1/3 है, तो इसको मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा 4 से मल्टीप्लाई, इसको भी 4 से मल्टीप्लाई, तो क्या आएगा 4/12। ठीक है। और तुम्हारा एक हो गया क्या 8 का पावर 1/4 है, इसको लाना है क्या 12 की टर्म में, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करो तो 3/12 हो जाएगा। तो ये कंडीशन है, उसका फिर आप लोग इक्वेट करके सॉल्व कर दो। ओके, इसके आगे आपका सॉल्यूशन। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, प्रूफ करना। ठीक है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें देख लेते हैं इसको क्या लिखा जा सकता है a का पावर 1/, तो इसको लिख सकते हैं 1/a। इसको क्या लिख सकते हैं 1/a होल डिवाइडेड बाय, इसका केस क्या है 1/a प्लस b का पावर -7 तो 1/d प्लस इसको क्या लिख सकते हैं 1/a होल का पावर 1/a माइनस 1/b। ये LHS है, तो LHS को लेकर के सॉल्व करते हैं। ये LHS को लेकर के सॉल्व करते हैं लेफ्ट हैंड साइड, प्रूफ करना LHS को। इसको क्या लिख सकते हैं 1/a का 1/a, और अदरवाइज इसको हार्डली कर सकते हैं। तो एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि 1/a रहने देते हैं, इसको सॉल्व करेंगे 1/a का 1/a कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए इसी तरह लिखो। यहाँ पे क्या होगा a b एलसीएम, a b एलसीएम होगा तो यहाँ पे क्या बचेगा b, यहाँ पे क्या बचेगा a प्लस ये 1/a का 1/a होल डिवाइडेड बाय, बट ऑब्वियस है कि ए बी एलसीएम b माइनस a क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है 1 रहता है, तो ये b यहाँ पे a यहाँ पे, ये कंडीशन 1। ठीक है, इसके बाद हम लोगों को मालूम है क्रॉस मल्टीप्लाई, ये कहाँ जाकर के मल्टीप्लाई होता है ये मालूम है, ऊपर चला जाता है, और ये कहाँ मल्टीप्लाई होता है यहाँ मल्टीप्लाई होगा। इसका केस भी यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, और ये केस कहाँ होगा ये मल्टीप्लाई होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं क्या इस कंडीशन में 1/a, तो ए बी कहाँ चला जाएगा ऊपर चला जाएगा, होल डिवाइडेड बाय क्या होगा यहाँ पे a से मल्टीप्लाई होगा क्या b प्लस a, और ये प्लस का प्लस, फिर ये क्या हो जाएगा ये भी ऊपर चला जाएगा, और नीचे में क्या हो जाएगा b a से ही मल्टीप्लाई होगा, लेकिन a माइनस b माइनस a, b माइनस a, b माइनस a। इस केस में ए बी बाई ए कॉमन आ जाएगा, ए बी बाई ए कॉमन आ जाएगा, बचेगा क्या 1/b प्लस a प्लस 1/b माइनस a। इसका केस में a कैंसिल, बचा क्या b। अब यहाँ पे एलसीएम जो होगा वो मान लो प्लस और माइनस का है, तो क्या हो सकता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, और हम लोग का लगभग सही जा रहा है। ऊपर में क्या बचेगा, बट अब ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, तो b माइनस a ये प्लस b प्लस a, इसका टर्म में a कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, b प्लस b क्या हो जाएगा 2b हो जाएगा, मतलब कि b का b इंटू 2b बाई b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं 2b स्क्वायर बाई क्या हो सकता है b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। ये कंडीशन है, अच्छा क्वेश्चन है, इस चीज को हल्का सा ध्यान में रखिएगा। ओके बस ये क्लियर हो गया, अच्छा क्वेश्चन है ये, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, ये क्वेश्चन में कुछ दिया हुआ है, इस तरह में पैटर्न पे भी क्या करता है क्वेश्चन हम लोग का होता है।
तो इस क्वेश्चन को हम एक सॉल्व करते हैं, नेक्स्ट आप अपने से ट्राई कीजिएगा। नेक्स्ट ट्राई करने के लिए पहले हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। हम यहां से तोड़ते जाएंगे इस टर्म्स के लिए। जब हम लोग तोड़ेंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं समझना। ये क्वेश्चन को हम लिख सकते हैं क्या, 5 का 5 x का पावर 4 रूट अंडर, ठीक है, फिर 4 है, x का पावर 3 है, फिर क्यूब रूट ऑफ x स्क्वायर, क्यूब रूट ऑफ x स्क्वायर। ये मल्टीप्लाई में है तो इसको लिख सकते हैं x का पावर 1/2, x का पावर 1/2। और मल्टीप्लाई में पावर प्लस होता है, मल्टीप्लाई में क्या होता है, पावर प्लस होता है। मीन्स हम इसको फिर से क्या लिख सकते हैं, जहां तक हम लोगों को कुछ सॉल्व नहीं करना है वहां तक हम लोग रख देंगे और इसको सॉल्व करेंगे। x का पावर 4 ये चलता जा रहा है, ठीक है, पूरा वहां तक है कि ये लिख सकते हैं 4 x का पावर 3, फिर क्यूब रूट रहेगा और ये क्या हो जाएगा, x का पावर क्या लिखाएगा वो देखो 2 + 1/2, 2 + 1/2 सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, दैट इज 5/2। इसको लिख सकते हैं क्या, 5/2। नेक्स्ट स्टेप में क्या जाएंगे, फिर से ये क्यूब रूट हटाएंगे और इसका सॉल्व करेंगे। करने का मतलब है कि ये 5 है, x का पावर 4 क्या होगा, x का पावर 4 फिर 4x³, ठीक है, और ये मल्टीप्लाई x का पावर 5/2 इंटू 1/3, x का पावर 5/2 इंटू 1/3, ये सॉल्व होता जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 x का पावर 4 x³। जब ये सॉल्व करेंगे तो x इंटू रहेगा, x का पावर क्या कहलाएगा ये, और यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग क्या हो रहा है 5/6 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 5/6। नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे तो x का पावर 4 x³, यहाँ पे क्या है 3 है प्लस 5/6। हमको मालूम है कि पावर क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई में क्या हो जाता है, पावर प्लस हो जाता है। तो 6 से या 18 + 5, 18 5 कितना हो जाता है 23, तो 23/, ये क्या हो जाएगा 6, 23/6। एक और स्टेप जाएंगे, फिर इस पावर को हटाएंगे, 5 x का पावर 4 सॉरी इस स्टेप हटेगा ही, x का पावर 4, इसको क्या लिख सकते हैं, x का पावर 23/6 इंटू 1/4, ये हट जाएगा, ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा, कटेगा नहीं। 5 x का पावर 4 ये चलता जाएगा, डॉट ये सॉल्व करेंगे तो 20 x का पावर 23 कितना हो जाएगा 24। ये लास्ट स्टेप्स में चल जाएगा थोड़ा सा, तो 5 का फिर 5 करने देंगे, x का पावर 4 और प्लस करेंगे तो 24 4 जा 96 + 23, 96 + 23, 96 + 23 यही ना होगा, 24 4 20 96 96 + 23 119, क्या हो जाएगा 119/24, 119/24। इसको लास्ट स्टेप है, ये x का पावर 119/24 और ये इंटू हो जाएगा 1/5, तो x का पावर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करें 24 5 क्या 120, तो 119/120, ये आंसर हो जाएगा इसका। इसी तरह इसका सॉल्यूशन, ओके, हल्का सा लेंथी है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन
क्वेश्चन प्रोस्पेक्ट एग्जाम को देखते हुए ये सब क्वेश्चंस बनता है। ये वन ऑफ द मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस बार का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसका। इस बेसिस पे क्वेश्चन डन है। डीएवी हो या कोई भी स्कूल हो तो उस स्कूल में क्या होता है, इस लेवल पे क्वेश्चन इसका पूछेगा। ये बेसिक क्वेश्चन है। ये एमसीक्यूज में भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है या किसी में भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है। जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो तो बट ऑब्वियस रैशनलाइज करते हैं। रैशनलाइज क्या करेंगे, 3 प्लस रूट 2 है बाई 3 माइनस रूट 2 है। हमको मालूम है कि क्या करना रहता है रैशनलाइज में, यहाँ माइनस है तो वही टर्म से क्या करते हैं, प्लस से रैशनलाइज करते हैं। ठीक है, इसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, 3 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर, इसका मल्टीप्लाई, और नीचे में क्या होगा, ये मालूम है कि एक बार एक प्लस होता है और एक बार माइनस होता है, तो फॉर्मूला क्या हो जाता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, ए माइनस बी है, ए प्लस बी है, तो इसके हिसाब से क्या बनेगा, 3 का स्क्वायर माइनस रूट 2 का स्क्वायर। ठीक है, रूट 2 का स्क्वायर। का स्क्वायर माइनस रूट 2 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर 9 प्लस रूट 2 का स्क्वायर 2 होगा, प्लस 2a भी होता है तो 2 इंटू 3 इंटू रूट 2। अगर जिस बच्चे को नहीं समझ आता है तो तोड़ करके बना सकता है। 9 माइनस 2, 9 माइनस 2। इसका एक स्टेप्स यहाँ पे कर देते हैं। 9 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, 2 रूट 3 2 हो जाएगा 6 रूट 2 बाई दैट इज 9 माइनस 2 7। ये आंसर हो जाएगा। और इस तरह क्वेश्चन बहुत पूछता है, ये चीज को ध्यान में रखना। अब ए बी का वैल्यू निकालना है तो इस क्वेश्चन में 11 प्लस 6 रूट 2 बाई 7 है। ए का वैल्यू निकालेंगे, सेपरेट करोगे इसको, 11 बाई 7 प्लस 6 बाई 7 रूट 2। अब बताइए ए का वैल्यू क्या बन रहा है और बी का वैल्यू ये बन रहा है, रूट 2 नॉर्मल है, तो ए का वैल्यू 11 बाई 7 और बी का वैल्यू 6 बाई 7 होगा। ऐसा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसी के बेसिस पे ये भी क्वेश्चन है, रैशनलाइज करना है डिनोमिनेटर, तो सिंपल है, 2 रैशनलाइज करना है तो 2 रूट 3 माइनस रूट 5 है। इसको रैशनलाइज करेंगे तो रूट 3 प्लस रूट 5 और रूट 3 प्लस रूट 5, तो 2 रूट 3 प्लस रूट 5। ओके, और नीचे में क्या, रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 3 आएगा, और रूट 5 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 5 आएगा। सॉल्यूशन में क्या होगा, माइनस ऊपर चल जाएगा, नीचे में क्या हो जाएगा, माइनस 2 आ जाएगा, सॉरी 2 आ जाएगा, ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, नीचे वाला ऊपर चला गया, और यहाँ पे जो बचा वो रूट 3 प्लस रूट 5, रूट 3 प्लस रूट 5, 2 कैंसिल, सॉल्यूशन के हिसाब से माइनस ब्रैकेट में रूट 3 प्लस रूट 5। इस तरह का क्वेश्चन सारा बनता है। ठीक है, रैशनलाइज का। नेक्स्ट हम लोग आते हैं क्वेश्चन 12। ये सिंपल है, ऐड करने का बात हो रहा होगा। यहाँ पे क्या करना है, ऐड करना है। अगर ऐड करना है तो क्या करना है, 2 रूट 2 प्लस 5 रूट 3 माइनस 7 रूट 5, या एमसीक्यू टाइप में क्वेश्चन पूछेगा, प्लस 3 रूट 3 माइनस रूट 2 प्लस रूट 5। टर्म्स को देख लेना है, कहाँ पे सॉल्व करना है उस समय आ जाएगा। 2 रूट 3 है, 3 रूट 3 है, तो 5 रूट 3 हो गया। ये सॉरी 2 है यहाँ पे, तो उसके हिसाब से यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो जाएगा। ये आ गया रूट 2 का टर्म यहाँ है, 2 रूट 2 माइनस रूट 2 रूट 2, रूट 5 रूट 3 का टर्म यहाँ पे तो प्लस 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 करेंगे तो प्लस 8 रूट 3 और माइनस 7 रूट 5 और एक रूट 5 है, दैट इज कितना हो जाएगा, माइनस 6 रूट 5 आंसर। ऐसा क्वेश्चन एमसीक्यूज में पूछता है। और भी देखते हैं, क्वेश्चंस का तो बहुत भंडार है। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ये आप लोगों को मालूम होगा
कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस तरह के क्वेश्चंस को अगर 2-3 सेट है, 2-3 सेट में आपको ये क्वेश्चन मिलेगा। सिंपल क्या करना है ऐसा क्वेश्चंस में कि x का वैल्यू क्या मान लो, x का वैल्यू मान लो 0 पॉइंट, ये रैकनिंग है, रैकनिंग मतलब रिपीटेड, टर्निंग का मतलब x को क्या लिख सकते हैं 0.3333 एंड डॉट डॉट डॉट, ये इक्वेशन मान लिख देते हैं। सिंपल है। इस केस में क्या करना है, डेसिमल को एक डिजिट उधर, जो रिपीटेड है उस रिपीटेड का एक डिजिट क्या होना चाहिए, इधर आना चाहिए। यानी का मतलब अगर इस डिजिट को हम यहाँ से उठा करके हम यहाँ पे लाना चाहें तो 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो मल्टीप्लाइंग बाय इक्वेशन 1 बाय 10, तो क्या मिलेगा 10x होगा, डेसिमल उधर चल जाएगा, तो डेसिमल हो जाएगा तो 3.3333 एंड डॉट 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 चलता जाएगा, ये इक्वेशन 2। जब रिपीटेड फॉर्म वाला टर्म एक आ गया तो इसी में सब्ट्रैक्ट करते हैं, इसी में क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को, फर्स्ट और सेकेंड को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10x माइनस x, इधर क्या है 3.3 रैकनिंग और ऊपर क्या है माइनस 0.3 रैकनिंग कर सकते हैं इसको, इसका मतलब कि ये 9x होगा और ये क्या होगा 3 आएगा, रैकनिंग कैंसिल आउट, बचा क्या 3 माइनस 0 3, सॉल्व करेंगे तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 3/9, सॉल्व करेंगे तो 1/3 होगा आंसर, इसका फ्रैक्शन p/q के 1/3। इस तरह क्वेश्चन बहुत पूछते हैं, ठीक है, इसलिए ये सब क्वेश्चंस पे बहुत जोर से ध्यान देना सभी लोग, जो वीकर स्टूडेंट्स है वो सब तो और खास करके, और भी बहुत स्लाइड्स हैं, ठीक है, ये बेसिक क्वेश्चंस जो आपको पूछा जा सकता है तो उस तरह क्वेश्चंस में ये है, ठीक है, तो और भी पार्ट बनेगा, ये एक सैंपल है जिससे आसानी तरीके से आप क्या कर सकते हैं क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, रेडी रहिएगा नेक्स्ट पार्ट के लिए, अभी 2-3 दिन 4 दिन के बाद एग्जाम सभी स्कूल का स्टार्ट होने वाला है, 9 का फाइनल, उसी के आधार पे ये सब क्वेश्चंस बने हुए हैं, ठीक है, ये सब क्वेश्चंस जो बने हुए हैं वो उसी के आधार पे बने हुए हैं। ये क्वेश्चंस सी है, ये क्वेश्चंस भी बोला गया इंपॉर्टेंट है ना, ये क्वेश्चंस इस तरह में ए और बी का वैल्यू निकालने के लिए, ये डबल रैशनलाइजेशन है, इसको अलग से रैशनलाइज कीजिए, इसको अलग से रैशनलाइज कीजिए और उसमें लेते आएंगे, ठीक है। और भी क्वेश्चंस है, ये क्वेश्चंस ऐसे ही है, ये क्वेश्चंस भी बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना, ऐसे ऐसा क्वेश्चंस देखने को बहुत मिलेगा आप लोगों को, ठीक है। x का वैल्यू अगर इस तरह है, ध्यान दीजिएगा, x का वैल्यू ऐसे तो 3 + 2√2 है, ओके, हमको लाना क्या है x² + 1/x², x² + 1/x², बहुत तरीका है, इसी को क्या करना है x² ला सकते हो और अदरवाइज क्या कर सकते हैं कि हम लोग अगर इस टर्म्स को x² + 1/x² है ना 2ab से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दे तो उसमें भी आ सकता है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं इसको सॉल्यूशन से हटाने के लिए, बहुत बेसिक चीज अगर देखा जाए, x का वैल्यू है x² लेते हैं 1/x² लेते हैं, उसका सॉल्व कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। x का वैल्यू ये है तो 1/x का वैल्यू अलग से निकाल करके सॉल्व कर सकते हैं, 1/x का वैल्यू क्या होगा 1/3 + 2√2, जब भी ये होगा तो रैशनलाइज करना पड़ेगा 3, ताकि 1/x जब तक हमको 1/, के टर्म में नहीं आएगा तब तक सॉल्व नहीं कर सकते। 3 - 2√2 3 - 2√2, जब सॉल्व करेंगे इसको 1/x के टर्म में तो क्या आ जाएगा 3 - 2√2 होल डिवाइड बाय, इसको सॉल्व करेंगे तो a² - b का ये फॉर्मूला होता है, तो 3 का स्क्वायर जब प्लस और माइनस का होता है तो क्या करते हैं हम लोग स्क्वायर करते हैं, तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा और 2√2 का स्क्वायर, इसका 2√2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 4 2 जा 8 आएगा, क्या आएगा 8 आएगा, कहने का मतलब कि इसका सॉल्यूशन जो आएगा 3 - 2√2 आएगा, 3 - 2√2 आएगा। अगर x² अलग से निकाल के 1/x² जोड़ दो वो आसान है, क्या है
वो आसान है। अदरवाइज हम लोग क्या कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, वो ध्यान देना, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो कैसे लिख सकते हैं सर, इसमें -2 कर दीजिए। सर कैसे आया, ये भी तो क्वेश्चन है सर, कैसे आएगा, ध्यान दीजिएगा ऊपर। अगर हम लोग x प्लस 1/x का स्क्वायर करें, क्या करें, x माइनस 1/x का होल स्क्वायर करें और -2, इसका वैल्यू कैसे आएगा, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस इसी का फॉर्मूला क्या होगा, 2x, तो 2 इंटू एक्स इंटू 1/x होगा, ये x कैंसिल होगा और -2, कंडीशन बन गया। अगर हम लोग +2 -2 कर देते हैं तो ये कंडीशन बन जाता है। इसका कहने का मतलब है कि x प्लस 1/x, तो x का वैल्यू क्या है, 3 प्लस 2√2 और 1/x का वैल्यू कितना है, 1/x का वैल्यू है +3 - 2√2, उसमें क्या कर देना है, -2 कर देना है, क्या कर देना है, -2 कर देना है। ठीक है, इसके हिसाब से अगर हम लोग जाए, इसके हिसाब से हम लोग जाए तो ये +2√2 -√2 कट जाएगा, क्या हो जाएगा, +√2 -√2 कट जाएगा। ठीक है, और क्या हो जाएगा, 3 × 9, 9 - 2 = क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 9 - 2 = क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ऐसा ऐसा क्वेश्चन आएगा। ठीक है बच्चों, और आप टच में रहिएगा, आप लोग को अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करवाएंगे जो एग्जाम्स रिलेटेड। ओके।